ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत के इस शांतमय वेला में बड़ी सहजता से स्थित हो जाए। वही अपनी ओरिजिनल फॉर्म, वही अपने सत्य स्वरूप में मस्तक के मध्य में चमकती हुई मणि को निहारे। जो ना सोचा था, ना सुना था, ना समझा था, ना अनुभव किया था, ऐसा स्वरूप है मेरा। छोटा सा बिंदु मणियों के देश की, मणियों के सागर की संतान हूं मैं। अवतरित हुई हूँ अपने घर से इस परदेश में। कि वो अपना है और ये पराया है। देश पराया, भेष पराया। जब मैं आत्मा आई थी अपने घर से, ईश्वर के समान बनकर अपरंपार सुखों की दुनिया में अथाह वैभव सुख शांति की दुनिया में मेहमान बनकर ड्रामा का एक पार्ट निभाने के लिए अपनी आत्मिक सभानता के साथ, संपूर्ण होशो हवास के साथ आधा कल्प का वो जीवन मैंने जिया। संपन्नता के साथ। क्या सुहावने दिन थे वो, जब मणियों को ही देखा था, मणि ही समझा था। जब खूबियां देखी थी, ये मेरी खूबसूरती थी कि निगाहें सिर्फ मणि पर अटकी थी। वही मेरा सच्चा सौंदर्य था। वही मेरा प्यारा पार्ट था जो मैंने बखूबी निभाया था।
रूहानी होश में जी रही थी। फिर वो आया बेहोशी का युग, जहां मणि को देख सबकी खूबियों को, विशेषताओं को देखने के संस्कार ने अपना रास्ता बदल दिया। अब सिर्फ और सिर्फ मणि ही नहीं दिख रही थी, बाकी सब कुछ दिख रहा था। देह को देखा, स्वयं को देह समझा और देह के जंजाल में फंसी, रिश्तों में फंसी, संबंधों में फंसी। ऐसे मकड़ी के जाल में फंसी कि जीवन तो जंजाल बन गया। बस बेहोशी ही बेहोशी। जब बेहोशी ने अपनी तमो प्रधानता की चरम सीमाएं लांघ ली, तब फिर से वो युग आया, फिर से वो मणियों का सागर आया, वो पिता आया, ज्ञान का दर्पण लिए फिर से होश में लाने के लिए। मेरे अंतर मन के सारे द्वार, सारे पट जो बंद हो चुके थे, रोज नए नए ज्ञान के बाण, ज्ञान की रोशनी से वो दिल के एक एक दरवाजे खुल रहा है। वो स्मृतियों का सागर है, अनादि धाम से फिर से आया, अनादि संस्कारों को, आदि की स्मृतियों को लेकर बताया मुझे कि मैं कौन हूँ। मन मना भाव की संजीवनी बूटी थी, मुझे मूर्छित को फिर से सुरजित बनाया। ये दिन और रात का चक्र, ये जीत और हार का चक्र, उनके लिए पलक झपकने का ही खेल है। लाखों बार ये खेल खेला है मैंने। ये ड्रामा की है सुंदरता, जो बार बार चढ़ना भी है, उतरना भी, आना भी है और जाना भी है। अब फिर से मणि बनकर इस पराये देश से, पराये मुल्क से उन्हीं संस्कारों को, अपने अनादि गुण शक्तियों को धारण की। इस खेल को फुल स्टॉप लगाने का समय आ गया। परंतु ये जो समय है, ये जो मीठी वरदानी वेला है, ये संगम का युग है। यही मेरा सच्चा जीवन है। जहां स्मृति है 84 जन्मों की,
जहाँ स्मृति है गिरने की और संभलने की, जहाँ संपूर्ण होश में हूं मैं, जहाँ स्मृति है मुझे अपने होश की और बेहोशी की, ऐसे पड़ाव ऐसे मुकाम पर खड़ी हूँ जहाँ से अपने साथ साथ अपने पिता की, पूरे विश्व की आत्मा की बायोग्राफी को जान सकती हूँ। ये छोटा सा युग है, महानता का ये युग, जहाँ हर बात महीन महीन है, हर बात में गहरे राज छुपे हुए हैं। हीरे के समान सुंदर जीवन, जहाँ गिरावट के संस्कार बस जा रहे हैं। मेरे भाने पूरे विश्व का भला हो रहा है। देखिए स्वयं को, जो अकाल तख्त पर विराजमान है। कौन है वो? ब्रह्मा की संतान, जिसकी पालना स्वयं भगवान कर रहे हैं। जो महान महान टाइटल से मुझे अपना ठाकुर बच्चा बनाकर अपने प्रेम से, अपने स्नेह से, ज्ञान गुण शक्तियों से मुझे ठाकुर की दिन रात पालना कर रहे हैं। बनाया है मुझे ब्रह्मा, बनाया है मुझे विष्णु, बनाया मुझे शंकर। बैठ जाए ब्रह्मा बनकर, ब्रह्मा की वंशावली। मैं आत्मा अमृत की इस वरदानी बेला रोज रोज दिन की शुरुआत में बन जाती हूँ मैं ब्रह्मा। सुबह संकल्पों की रचना करती हूँ मेरे जीवन की, नए दिन की इस नई शुरुआत में, जो मुझे एक बेहद का चांस फिर से मिला है, फिर से विकर्म विनाश करने का चांस मिला है, फिर से जीवन को हीरे तुल्य बनाने का चांस मिला है। स्थित हो जाए ब्रह्मा के समान में, स्थापना का कार्य कर रहे हैं। स्थापना है मेरे जीवन के हर शुभ संकल्पों की। कर ले स्थापना, जैसे मेरी ब्रह्मा माँ ने शुभ संकल्प से सृष्टि का परिवर्तन करने का ठान लिया, और अपनी कितनी ही वंशावलियों को जन्म दिया है। मैं आत्मा स्थित हो जाती हूँ उसे शुभ संकल्पों की धरनी पर, ब्रह्मा के समान में। सर्वश्रेष्ठ शुभ संकल्प है कि मैं एक आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान पिता की संतान, इस बेहद के नव सृष्टि के स्थापक,
परमात्मा की मददगार, खुदा की खिदमतकार हूँ। पराये मुल्क में आकर स्वयं पर स्वयं का आधिपत्य जमा रही हूँ। फिर से महसूस करे उस ब्रह्मा को अपने भीतर। संकल्प से सृष्टि परिवर्तन करने की इस वेला में सुबह संकल्पों की रोशनी में मैं स्थित हूँ। मैं ब्रह्मा, स्मृति है मुझे अपने देश की। रावण के राज्य में राम राज्य के स्थापक फिर से चढ़ने के इस युग में मैं बीज हूँ, मैं पूर्वज हूँ, सबसे बड़ी हूँ। अमृत की वेला में ब्रह्मा बनकर स्थित हो जाए। पूरे दिन भर विष्णु बनकर इन्हीं समान में अपने आत्मिक होश को, अपने एक एक टाइटल को, अपनी एक एक श्रेष्ठ स्मृतियों को हर समान का, अपनी श्रेष्ठताओं का मैं पालन करती हूँ। पालना के गुण है मुझ में। पालना मेरा स्वभाव संस्कार है। विष्णु चतुर्भुज के सारे, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के सारे गुण, शक्तियां, संस्कार कूट कूट कर मुझ में भरे हुए हैं। पूरे दिन भर विष्णु बनकर इनकी पालना कर ले, यही मेरा जीवन है। रीमर्ज हो रहे हैं ये सारे संस्कार, वो सतयुगी देवताई संस्कार। कैसे बोलना, कैसे चलना, क्या सोचना, क्या नहीं सोचना। ब्रह्मा की संकल्पों की पालना करना विष्णु का काम। बन जाती हूँ मैं। दिन के अंतिम छोर पर शंकर और विनाश कर देती हूँ, विध्वंस कर देती हूँ, फुल स्टॉप लगा देती हूँ पूरे दिन की प्रतिक्रियाओं का। आने वाली नई वेला के लिए जब मैं आत्मा अपनी सच्चाई सफाई से अपनी मनचर्या, अपनी दिनचर्या को पूरे दिन के सारे कार्य व्यवहार को फुल स्टॉप लगाकर पूरा ब्यौरा अपने बाबा को देती हूँ। शंकर के पाठ को बखूबी निभाती हूँ। दिन भर में जितनी भी भूले हुई, कहाँ कहाँ श्रीमत का उल्लंघन हुआ, कौन सी सेवाएं की, क्या अवस्था रही, क्या पा लिया और क्या छूट गया, वो अच्छाइयाँ, वो रावण की बुराइयाँ, वो भूल अभूल का सारा खेल, सारा ब्यौरा मैं अपने बाबा को दे देती हूँ। विनाश कर लेती हूँ अपने अंदर की बुराइयों का।
माया की भूलों का, और फिर से अपने बाबुल की गोदी में सो जाती हूँ, एक नई आस के साथ कि सवेरा आएगा, बाबा जगाएगा, फिर से ब्रह्मा बनाएगा। विनाश कर देती हूँ सारे छोटी से छोटी बात का, निश्चिंत हो जाती हूँ। अगर दूसरा दिन ना भी मिला तो मेरी सृष्टि समाप्त हो जाती है रात को। अगर फिर ये मौका ना भी मिला तो मेरा जहान समाप्त हो जाता है। अंतिम गुड नाइट के साथ फुल स्टॉप लगा देती हूँ। यही मेरा जीवन है। मैं ही हूँ ब्रह्मा, मैं ही हूँ विष्णु, और मैं ही हूँ शंकर। क्या पाठ दिया है बाबा ने, और क्या ज्ञान दिया है, क्या बना दिया है बाबा ने। इतनी भाग्यवान हूँ जो उन्होंने अपने सारे टाइटल, सारे कर्तव्य, सारी जिम्मेवारियां कितने उच्च उच्च सम्मान से नवाजा है मुझे। मेरे तो संकल्प में भी नहीं था, स्वप्न में भी नहीं था। इतनी ऊंचाइयों को मैंने छुआ, इतनी ऊंचाइयों को मैंने प्राप्त किया है। मेरे भाग्य का सितारा कैसे चमक रहा है। वरदानों से पल रही हूँ, सम्मानों से सज रही हूँ। सर्वशक्तिमान पिता की, खुदा दोस्त के, उस ईश्वर की गोद में पल रही हूँ। संपूर्ण सुरक्षित हूँ। अपने पाठ देख रही हूँ। मैं ब्रह्मा सो विष्णु सो शंकर। ये स्मृतियां मुझे पाप समान बनाती। ये स्मृतियां मुझे उस प्राणेश्वर पिता के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी याद दिलाती है। मैं पद्मा पदम पति, भाग्यवानों में भी भाग्यवान आत्मा चमक रहा है, जिसका सितारा इन श्रेष्ठ स्मृतियों से। भगवान मिला, सब कुछ मिल गया। ये ज्ञान की रोशनी जो मेरे जीवन में बाहर बन कर आई है, वो रावण की पतझड़ की दुनिया समाप्त हो चुकी। अब तो अंधियारी रात ने विदाई ले ली। अब ये जो संगम का सोजरा मेरे जीवन में प्रकट हुआ है, कैसे क्या बना दिया है। मुझे सौभाग्यशाली विधाता बना दिया है। अब हर आत्मा को मैं ही विशेष टाइटल से नवाज पाऊं, उनको अपने आप से, अपने पिता से मिला, उनको भी ब्रह्मा विष्णु शंकर का राज सुना। इन सेवाओं के वास्ते उसने मुझे अपना मददगार बनाया है। क्या भाग्य है। भगवान नमस्ते करता है, सलाम वालेकुम करता है। बनाया उसने अपने दिल का मालिक, बनाया उसने विश्व का मालिक। ओहो, ऐसी भाग्यवान आत्मा में मैं भी करती हूँ मेरे बाबा को वालेकुम सलाम। ओ मेरे मीठे बाबा,
मैं आत्मा आपको नमस्ते करती हूँ। भगवान जिसको नमस्ते करे, भगवान जिसकी पालना करे, अपनी गोदी में बिठाए, अपने हाथों से भोजन कराए, जिसके तन को, जिसके मन को, जिसके जीवन को मधुबन बना दिया, ऐसी मधु के समान मैं मधुरम आत्मा। मधुर है मेरे नैन, मधुर है मेरी दृष्टियां, मेरी वृत्तियां, मेरे अधर, मेरी सेवाएं। जहां मैं पन से कोसों दूर हूं मैं, जहां मेरा पन छूता भी नहीं। ज्ञान का दर्पण, विशेषताओं का दर्पण जो मेरे सामने है, उस विशेषताओं के सागर ने मुझे अपना कर विशेष बना दिया है, सर्वश्रेष्ठ बना दिया है। वाह, जीवन वाह वाह हो गया है। ये शब्द अब तो मेरे लिए रोज के हो गए। धन्य भाग्य मेरे, वाह वाह जीवन में ऐसे महान महान शब्दों से अब तो मैं पल रही हूँ, मैं जी रही हूँ एक रूहानी मौज में। जब देखती हूँ सबसे अलग हूँ, सबसे जुदा हूँ, साधारणता की दुनिया में, साधारण तन में विशेषताओं से सजी सजाई ये मेरी चैतन्य सूरत, और मैं ये मेरी दिव्य सीरत, मेरी ईश्वरीय सीरत कमाल कर रही है। क्या दृष्टि पाई और क्या सृष्टि बदली है मेरी। कौन बनाता है अपने समान, कौन उठाता है इतना ऊंचा, कौन कहता है कि आप मेरे ठाकुर बच्चे हो। मैं बाबा का ठाकुर बच्चा, पल पल उनकी पालना में, उनकी गोदी में पल रहा। मेरा मन नाच रहा है, जीवन झूम रहा है। वाह रे मेरा भाग्य, मैं ज्ञान की मीरा बनकर दिन रात उस रूहानी बदहोशी में, इस होश में, रूहानी जोश में बस जीवन जी रही हूँ। लगन लगी है उनके समान फिर से बनने की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की कर्तव्य को फिर से निभाने। ये भगवान ही है, ये ईश्वर ही है, ये मेरा मीठा बाबा ही है जो इतना स्नेह लुटा सकता, जो अपना सब कुछ मुझ पर न्योछावर कर सकता। क्या भाग्य पाया है, भगवान को पाया है। एक एक सेकंड अब मेरी मौज में जा रही है। मेहनतों ने पीछा छोड़ दिया, मुश्किलों ने अपना मार्ग ढूंढ लिया है। अब तो मोहब्बत के द्वार खुले, अब तो सहजता की वो मीठे मीठे सोजरे आ गए। अब तो जीवन एकदम सहज हो गया है। वो अंतर मन के चक्षु के द्वार खुल गए, अंतर्मुखी बन गई हूँ मैं आत्मा।
मुझे किसी की कमी नहीं दिख रही। वो कमियों की आंख जो रावण की थी वो बंद हो चुकी है। सो गया है मेरे अंदर का रावण, मर्ज हो गया है। अब मेरे भीतर का राम जागृत हो चुका है। मेरे भीतर के राम के संस्कार, राम के स्वभाव, अब राम की दुनिया, राम का राज्य, स्वराज्य के साथ फिर से प्राप्त कर लिया है मैंने। अपने भीतर के राम राज्य को निहार देखे, अंदर शुभ भावनाएं हैं, शुभ कामनाएं हैं। वो ईर्षा, वो द्वेष, वो कलह, वो कलेश, वो घृणा, वो नफरत, वो दुख, विषाद, वो चिंताएं, वो परेशानियां, वो रावण की सारी जायदाद, रावण का वर्षा, रास्ता नाप लिया है इन सब। ऐसे छू मंतर हो गए जैसे ही मैं ब्रह्मा बनी। मेरे शुभ संकल्पों ने इन सब को भगा दिया है। अब तो नई नई बातें, नवयुग की तैयारियां जोर शोर से हो रही है मेरे अंदर। राम के संस्कारों ने मेरे अंदर की दिव्यता को जो जगाया है, मेरे दिव्यता की सहनाइयां बज रही है मेरे भीतर। सतयुगी सहनाई बज रही है, संपूर्णता के ढोल नगाड़े बज रहे हैं। परिपूर्णता का वो प्यारा सा संगीत नए सांस लेकर आया है, नया एहसास लेकर आया है। नई नवेली दुल्हन की तरह गुण शक्तियों से सजी सजाई मैं आत्मा इस रूहानी मौज में उड़ चलती हूँ अपने घर, अपने मुल्क में। ये रावण का मुल्क अब भाता नहीं है। ये कमियों की आंख अब छोड़ दी मैंने। ये नफरत, घृणा, रावण के सारे संस्कारों ने दम तोड़ दिया। अब राम के संस्कार मुझे ऊपर उठा रहे हैं। मुझे अपने साथ साथ पूरे विश्व की हर चीज, वस्तु, वैभव, पदार्थ, हर पार्ट की विशेषता ही विशेषताएं दिख रही है। विशेषताओं का चश्मा पहना दिया है पापा ने। विशेषताओं में से भी विशेष, मैं विशेष आत्मा हूँ। मेरी सर्वप्रथम विशेषता है मेरी पहचान कि मैं एक आत्मा हूँ, परम धाम निवासी, सिर्फ और सिर्फ अपना श्रेष्ठ कर्तव्य निभाने के वास्ते आई हूँ, पराये देश में, पराये मुल्क में। मेरी विशेषता है कि मुझे स्मृति है कि मुझे वापस जाना है। मेरी ये विशेषता है कि मैंने भगवान को जान लिया। मेरी ये विशेषता है कि कमियों की आंख बंद हो चुकी है। मेरी विशेषता है कि मुझे अपने प्रारब्ध स्पष्ट नजर आ रही है। मेरे भीतर का निश्चय अटूट है, अडोल है, अचल है। विशेषताओं के पुष्प खिल रहे हैं मेरे भीतर। मेरी विशेषता है कि मैं जब चाहूं
हर बात को फुल स्टॉप लगाकर अपने घर को उड़ चलती हूँ, धारण करती हूँ उस विशेषता को और चलती हूँ अपने घर में। एक हल्का सा बिंदु, वो मणि, पॉइंट ऑफ लाइट, छोटा सा रूप, बड़ा धमाका, कमाल कर रही हूँ मैं आत्मा। पहुंच जाती हूँ निज के देश में, मेरा घर, मेरा बाबा, मेरा छोटा सा संसार, लाल प्रकाश की वो दुनिया, मणियों का आगार है जहाँ, श्रेष्ठ स्मृतियों का संसार है जहाँ, रूहानी रिश्तों का परिवार है जहाँ। देख रहे हो सामने ज्ञान सूर्य, विशेषताओं के सागर को अपने निर्मल पावन किरणों से किस ऊंच दृष्टि से मुझे देख रहा है। उन्हीं की जो नजर पड़ी मुझ पर, मैं पत्थर से पारस बन गई, मैं रावण से राम बन गई, मैं फिर से ब्रह्मा विष्णु शंकर बन गई। उन्हीं की तो दृष्टि पड़ी मुझ पर, उनके ज्ञान की दृष्टि, क्या कमाल कर दिया। मैं ही थी वो अंधियारी रात, मैं ही वो सुख की सुबह बन गई, मैं ही वो सोजरा बन गई। मेरे जीवन में उसका प्रकाश क्या है, पूरे जहान के लिए मैं सुख का सकाश बन गई। अब मेरे भीतर का ज्ञान का प्रकाश बेहद विश्व के लिए सकाश बन चुका है। मैं दुआ बन गई, मैं हर मर्ज की दवा बन गई। जब उनकी दृष्टि पड़ गई, मैं क्या से क्या बन गई। देख रही हूँ मैं अपने आप को उसके स्नेह के आंचल में, किरणों के झूले में, बेस्ट सर्वश्रेष्ठ स्मृतियों के झूले में झुला रहा है मुझे, अपने मोहब्बत के झूले में, रूहानी मौज के झूले में, सुख शांति पवित्रता के झूले। बाहें पसारी है उसने, राम ने, मेरे भीतर के राम के लिए अपने दिल के पट खोल दिए हैं, अपने दिल का तख्त मेरे लिए तैयार रखा है। मेरे इस सुंदर अवस्था ने मुझे उस दिल तख्त का मालिक बना दिया है। वो विश्व का रचयिता, वो नव सृष्टि का रचयिता, जिसने अपने दिल का मुझे मालिक बनाया, जो सलाम मालिकम कहता है मुझे ठाकुर बना दिया, मुझे राजा बना दिया। ठाकुरों की तरह पालना हो रही है मेरी। वाह रे वाह मेरा भाग्य, बाबा की गोदी में आके मैं बाप समान बन गई। अब मेरे भीतर से सुबह भावनाओं का संगीत बजता हुआ पूरे कल्पवृक्ष को जा रहा है। अब मैं और वो जुदा नहीं, अपने घर की और अपने पन की, अपने स्वरूप की, अपने कर्तव्य की, अपनी जिम्मेवारियों की, अपने पिता की स्मृति ने मुझे ब्रह्मा बनाकर बिठा दिया।
निरंतर शुभ भावनाओं को मीठी मीठी शीतल रश्मियां पूरे जहान को जा रही है। मेरे भीतर के विशेषताओं के पुष्प खिल रहे हैं। विशेषताओं में भी विशेषात्मा विशेषता है कि सबकी विशेषताओं को देख रही। अब उनकी दृष्टि सो मेरी दृष्टि, अब उनकी वृत्ति सो मेरी वृत्ति, उनकी सेवा सो मेरी सेवा, उनकी खिदमत सो मेरी खिदमत, उनके कर्तव्य सो मेरे कर्तव्य, उनकी जिम्मेवारियां सो मेरी जिम्मेवारी। सब कुछ परिवर्तित हो गया है। स्नेह के सागर ने इतना स्नेह दिया, अथा 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 स्नेह से मेरी पालना की। ये स्नेह की शक्ति मेरे भीतर की महसूसता बन चुकी। ये महसूसता की शक्ति मेरे भीतर की परिवर्तन शक्ति को जगा रही है। ये मेरे परिवर्तन की शक्ति मेरे भीतर की धारणा की शक्ति बन चुकी। और ये धारणा की शक्ति मेरी संपूर्णता की स्टेज बन चुकी, मेरी परिपूर्ण अवस्था बन चुकी। मैं धारणाओं में नंबर 1 बन चुकी हूँ। मैं बाबा का ठाकुर बच्चा नंबर 1 धारणा, नंबर 1 ब्रह्मा बन चुका। ब्रह्मा माँ के समान बाबा की एक एक श्रीमत को पालन करने की, आप समान बनने की हर शक्ति, हर गुण विशेषता बनकर मेरे भीतर से मेरे चाल चलन चित्र चरित्र में आ रहे हैं। मेरी सूरत में दिखाई दे रहा है, मेरी सीरत में बस रहे हैं। ब्रह्मा का चरित्र बन रहा है, विष्णु का चरित्र बन रहा है, शंकर उसको पूर्ण कर रहा है। वो लाल प्रकाश, वो सुनहरा सूर्य, ये मन मना भाव मेरे भीतर के, मेरे अंतर के सारे पट खोल रहा है। वो खोई हुई शांति, वो मौन, वो एकांत, वो अंतर्मुखता सबके बीच में रहते हुए भी एकदम न्यारी और प्यारी, ऐसे मीठे पुष्प की तरह खिलती जा रही। मन मना भाव की यात्री, मन मना भाव की मंजिल पर पहुंच गई। मेरे उच्च लक्ष्य ने मेरे लक्षण बदल दिए हैं। लक्ष्य है बाप समान बनने का, लक्ष्य है फिर से ब्रह्मा विष्णु शंकर बनने का, लक्ष्य है मन मना भाव हो जाने का। बाबा के दिल तक पर सदा काल का आधिपत्य जमाती हूँ। बालक सो मालिक बन, हर आत्मा को विशेष आत्मा की दृष्टि से देख रही। मैं जिसमें जो भी देख रही हूँ वही प्राप्त कर रही हूँ। विश्व की हर आत्मा मेरा आत्मिक भाई है। देख रही हूँ ब्राह्मण संसार को पूरे कल्प वृक्ष में
पूरे विश्व की आत्माओं से हर ब्राह्मण आत्मा की चमक और दमक कुछ और नजर आ रही है। हर ब्राह्मण विशेष आत्मा बाबा का ठाकुर बच्चा, हर ब्राह्मण ब्रह्मा विष्णु शंकर है। सबकी विशेषताओं के चश्मे से देख रही। चाहे कोई भी आत्मा है, फोटो में से कोई और कोई में से भी कोई, स्वयं ब्रह्मा माँ ने और शिव पिता ने उनको चुना है। चाहे कैसे भी संस्कार स्वभाव वाली आत्माएं, चाहे नई है पुरानी, चाहे छोटी है चाहे बड़ी, चाहे कैसा भी पार्ट है, कैसा भी रोल है, चाहे कैसे भी वृत्तियां हैं, कैसे ही डायलॉग है, परंतु एक एक बच्चा बाबा का ठाकुर बच्चा है। ईश्वरीय गोद में पलने वाली महान आत्माओं का ये संसार, इस बेहद के कल्प वृक्ष में से मुझे ब्राह्मणों का कल्प वृक्ष अलग नजर आ रहा है। एक छोटा सा कल्प वृक्ष इस बड़े से कल्प वृक्ष में से बाहर उभर उभर कर आ जाया है। सर्व की विशेषताएं दिख रही हैं, सबके प्रति प्रेम आ रहा है, किसी के प्रति ना घृणा ना नफरत, ना आवेश है, ना आवेग है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है। भगवान को चाहने वाला दिल कैसे किसी की ईर्ष्या कर सकता है? जिसके भीतर शांति का सागर बसा हो, ऐसा वो दिल कैसे अशांत हो सकता है? वो कैसे क्रोध की जलन को सह सकता है? शुभ भावनाओं से भरा हुआ ये दिल कैसे किसी नफरत कर सकता है? ये सारे रावण के संस्कार स्वभाव, रावण की जायदाद, ये मेरी नहीं है, रावण की है। कोई कमी नहीं, कोई कमजोरी, ना खुद की कमी का चिंतन, ना औरों की कमजोरियों का चिंतन, ना खुद की कमी का वर्णन, ना औरों की कमियों का वर्णन, बस विशेषता ही विशेषता। हर आत्मा बाबा का बच्चा, जिन्होंने पहचाना है ईश्वर, जिन्होंने जाना है स्वयं। हर आत्मा ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, हर आत्मा का पवित्र चरित्र, हर आत्मा का एक ही पुरुषार्थ बाप समान बनने का, हर ब्राह्मण का एक ही लक्ष्य संपूर्ण बनने, हर आत्मा एक ही संस्कार, वो दिव्यता का संस्कार जगाने का, दिव्य लोक में जाने का। ऐसा विशेषताओं का ये वट वृक्ष, विशेषताओं का संसार है, जहाँ हर आत्मा अपने भीतर की विशेषता को जागृत की इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं को स्वाहा कर रही। देखिए उन विशेष आत्माओं को, दिल से दुआ दे दे। आत्मन भाई, आपका जीवन का जो भी लक्ष्य है वो संपूर्णता आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। माफी मांग ले सबसे और माफ कर दे। अज्ञानवश, कमी की आंखों के वश, रावण के संस्कारों के वश हो, जब जब मुझ आत्मा से जो भी भूले हुई, मैंने आपको ठीक से पहचाना नहीं,
मेरी दृष्टि बदली थी, मेरी सीरत बदली थी। मैंने आपके अंदर के ठाकुर को देखा नहीं, मैंने आपके भीतर के ब्रह्मा विष्णु शंकर को पहचाना नहीं, मैंने आपकी विशिष्टता को जाना नहीं, आपके भीतर की कमियों को देखा, आपकी कमजोरियों का वर्णन किया। अगर भूल से भी मुझसे ये गलत कर्तव्य हो गए हैं, अगर मेरी दृष्टि बदली है, देह भान में अगर मैं आई, उन सारी भूलों के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दे। जो आपके जीवन का लक्ष्य सो मेरा लक्ष्य है। 84 जन्मों के हम सारे साथी हैं, हम एक परिवार की आत्माएं, हम खुदा के नेक बंदे हैं, हम ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय पालना में पलने वाली, ईश्वरीय गोद में सुरक्षित। हम कैसे एक दूसरे से नफरत कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे की कमी देख सकते हैं। आप भी विशिष्टता की दृष्टि को धारण करो। जो मैंने की है वो आप भी करो। मैंने आपसे माफी मांग ली। उसी कमी की दृष्टि से आपने मुझे देखा है। देह भान के वश होकर आपने जो मेरा गलत वर्णन किया, गलत दृष्टि से देखा, मैं आपको माफ करती हूँ। आप ही मेरे मीठे परिवार हो, आप ही मेरे 84 जन्मों के साथी हो। आपसे द्वेष रखकर कहाँ जाऊंगी मैं आत्मा? क्या बन पाऊंगी मैं आत्मा? कैसे मंजिल प्राप्त कर पाऊंगी? मैं किसी से नाराज नहीं। अब जो हो जैसे हो, मैंने आपका स्वीकार कर लिया। मैंने स्वयं में ये सुधार कर लिया। मेरे बाबा ने मुझे ये सिखाया है। मैंने विशेषताओं का चश्मा पहन लिया। आई लव यू ऑल। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। जो मेरा बाबा करता है सो ही मैं कर रही हूँ। देखिए एक एक आत्मा को ये शुभ भावनाएं जा रही। अमृत की इस वेला में ब्राह्मण परिवार की हर आत्मा तक ये विशेषता की दृष्टि पहुंच रही। हर आत्मा के भीतर की शुभ भावना जागृत हो गई। पाप समान बनने के लक्ष्य को धारण किए। हर आत्मा के हिसाब किताब बड़े प्रेम से चुकते हो रहे हैं। किसी के साथ कोई हिसाब नहीं। सारी किताबें अभी के अभी समाप्त करती है मैंने, सौंप दी है मैंने अपने बाबा। मैं शुभ भावनाओं का विष्णु बनकर पालन कर रही। और मैं इन सारे किताबों को शंकर बनकर विध्वंस कर रही, विनाश कर रही हूँ सब। मेरे अंदर के रावण की बुराइयां, मेरे अंदर के रावण की कुदृष्टि, सब कुछ नष्ट हो रहा है ज्ञान सूर्य के प्रकाश से। तो अंदर के शुभ भावना के शुभ भावनाओं के दीपक वापस जागृत हो चुके हैं। आप सबका पुरुषार्थ आसमान से ऊंचाइयों को छू, सबके प्रति दुआएं निकल गई। दे दुआएं अपने भाइयों को। देखे एक एक ठाकुर आत्मा है जिसने करोड़ों में से ईश्वर को अपनी ओर खींचा है। ऐसी विशेषताओं से भरी आत्माएं जो संस्कार को परिवर्तन कर संसार परिवर्तन कर रही, जो नव सृष्टि की स्थापक है, जो 84 जन्म के साथी है। उन सारी आत्माएं
हमारे सामने है, जितनी दे सके दुआएं दे दे, शुभ भावनाएं दे दे। आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो परिपूर्ण हो जाए। जो कर्मातीत अवस्था आप चाहते हो वो बड़ी सहजता से आपको मिल जाए। आप भी ब्रह्मा विष्णु शंकर बनकर रोज रोज नई सृष्टि के सर्जन के लिए, उसके पालन के लिए, उसके विनाश के लिए, रावण की जायदाद का वंश अंश विनाश करने के लिए जिम्मेवार बन जाए। आपकी विशेषताओं की आंख सदा खुली रहे। आपको कभी किसी की कमी ना दिखे। आप कभी भी दुखी ना हो। आप सबका भला करके स्वयं का भला करें। नवनिर्माण में आप संपूर्ण बलिहार हो जाए। आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। आपके सारे हिसाब किताब बड़े शांति से प्रेम से चुप्त हो जाए। पूरे जहान की आत्माएं आपको अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप से निहारे। परमात्मा के इस बेहद के कर्तव्य में अंतिम सांस तक, विनाश के अंतिम क्षण तक बाबा के साथ साथ आप अपना कर्तव्य निभाए। सदाकाल का बाबा का साथ, उनका हाथ, श्रीमत का हाथ सदा आप पर बना रहे। सदा आप पर वरदानों की जो बौछार हो रही है, उस एक एक वरदान का आप स्वरूप बन जाए। हर एक श्रीमत का पालन करें। आप भी धारणाओं में नंबर 1 हो जाए। ज्ञान योग धारणा से चारों ही सब्जेक्ट में आप पास विद ऑनर बन जाए। आप अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर ले। आप अपनी परिपूर्णता को सिद्ध करके दिखा दो। आप गीता के भगवान को सिद्ध करके दिखा दो। भोलेनाथ आपको मनसा वाचा कर्मण संबंध संपर्क सांसों सांस आपका यूज कर पल पल आपकी मदद ले। आपका एक एक सेकंड दिव्य पुरुषार्थ से और श्रेष्ठ स्मृतियों से, आत्मिक स्मृतियों से भरा रहे। आपकी एक पल भी व्यर्थ न जाए। आप समर्थ से समर्थ बन जाए। आपके भीतर भी मेरे समान दुआओं के सागर निकलते रहे। दुआओं की सहनाई बजती रहे। शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं अखूट भंडार बनकर बरसते रहे आप में से। मुझ आत्मा की ये दिल से दुआ है, अमृत वेले की इस वरदानी वेला में अब तक की मेरी पुण्य की जो भी कमाई है मैं सारी लुटा देती हूँ इस ब्राह्मण परिवार को, इस बेहद के सोजरे के परिवार, मेरे एक एक आत्मिक भाई को। हर आत्मा श्रेष्ठ बन रही है, हर आत्मा संपूर्ण बन रही है। मेरी इन दुआओं पर शुभ भावना, शुभ कामनाओं, मेरा बाबा भी बलिहार जाता है। भलाइयां ले रहा है मेरा बाप। वह मेरे लाडले बच्चे पाप समान संकल्पों को ब्रह्मा बनकर जो आज आपने स्थापित किया, बाबा को आप पर नाज है। बाबा को अपने हर बच्चे पर नाज है। मेरे दिल में शुक्रिया के सांस बज रहे हैं। अहो भाग्य बाबा मेरा, ऐसा मीठा दिल जो आपने दिया। आपने मुझे ऐसा मीठा बनाया, ऐसी विशेषताओं की दृष्टि दी है आपने। जब किसी की कमियां देख ही नहीं पा रही हूँ मैं, तो मुझे सब पर प्यार और दुलार आ रहा है। ऐसा आपने बनाया बाबा। आपका कोटि कोटि बार शुक्रिया मीठे बाबा। इस ब्राह्मण संसार के कल्पवृक्ष को परमात्मा शक्तियों से भरपूर करते, इस दुआओं के वट वृक्ष को
विष्णु बनकर आज पूरा दिन मैं पालन करूंगी। ये मेरा वायदा है मेरे पापा से, आप सभी ब्राह्मण परिवार की आत्माओं से। और मैं आत्मा आ जाती हूँ नीचे की ओर, फिर से अपना आधिपत्य जमाती हूँ, फिर से अपनी उस विशेषता को धारण करती हूँ कि मैं देह नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, शुभ संकल्पों की रचयिता, सर्वश्रेष्ठ युग के स्थापन करने वाला स्थापक हूँ। बैठ जाए ब्रह्मा बनकर, विष्णु के कर्तव्य को, शंकर के कर्तव्य को निभाने की पूरी पूरी तैयारी हो चुकी है। अकाल तख्त नशीन में आकर विराम देती हूँ इस सेवा को और सौंप देती हूँ बाबा को। मैं सिर्फ और सिर्फ साधन हूँ आपका। बाबा, शुभ भावनाएं आपकी मेरे शब्दों से निकली। योगेश्वर, योग भी आपने लगाया, करवाया भी आपने, सौंपा भी मैंने आपको। मैं शून्य, मैं कुछ भी नहीं हूँ। करण करावन हार आप हो, मैं सिर्फ और सिर्फ निमित्त हूँ बाबा। शुक्रिया मीठे मीठे प्यारे बाबा, पद्मा पदम बहार शुक्रिया मेरे मीठे ब्राह्मण परिवार का। दुआओं से भरी, शुभ भावनाओं से भरे हुए एक एक आत्मा का, आपके अंदर का विष्णु विशेषताओं की पालना करता रहे। आपके भीतर का शंकर सब कमी कमजोरी का विनाश करता रहे। ये दिल से दुआ है मुझे आत्मा की। आप सभी का दिन व्यर्थ से मुक्त हो, समर्थ रहे। आप सबका दिल से शुक्रिया। शुक्रिया प्रकृति माँ का, इस विशेष वरदानी बेला का, मेरे भाग्य का, इस शरीर का, एक एक कर्म इंद्रिय दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।